लॉगरिथम पढ़ रहे थे हम लोग, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। आगे बढ़ाते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 to the power log of x to the base 3 square plus x to the power log of x to the base 3 equal to 162। अब इसके अंदर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखा 3 to the power। अब देखें ये log का बेस 3 है और ये एक्सपोनेंशियल बेस 3 है, एंटी लॉग और लॉग। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो सीधा इसकी वैल्यू x आ जाती। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि हमको लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाए। तो लॉग ऑफ x टू द बेस 3 और लॉग ऑफ x टू द बेस 3, इसको इस फॉर्म में लिखा, स्क्वायर था उसको, प्लस x टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 162। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 टू द पावर लॉग ऑफ x बेस 3 होल पावर लॉग ऑफ x बेस 3 प्लस x टू द पावर लॉग ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 162। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल बेस, लॉग एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल करके आपको मिलेगा x टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 3 प्लस x टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 162। अभी देखिए ये 2 टाइम्स हो गया, इसको लिखा 2 टाइम्स x टू द पावर लॉग ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 162। ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो 81 आ जाएगा, तो x टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 81। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग, एक लॉग बेस 3 को देखते हुए बोथ साइड लॉग टू द बेस 3, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x टू द पावर लॉग x बेस 3 टू द बेस 3 इक्वल टू लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3। ऐसा करने से ये कोएफिशिएंट की पावर लॉग ऑफ x बेस 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें नई टर्म क्या मिलने वाली है, लॉग ऑफ x टू द पावर x टू द बेस 3 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू लॉग ऑफ 3 टू द पावर 4 टू द बेस 3। 81 को हमने लिखा 3 टू द पावर 4 और ये log ऑफ x बेस 3 इसकी पावर है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों टर्म सेम है तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी और log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, ये 4 मिला। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको मिलेगा log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब एक बार आप log ऑफ x टू द बेस 3 की वैल्यू 2 लेट करें और एक बार माइनस 2 और x फाइंड करें। फर्स्ट इफ log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। नेक्स्ट है इफ log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू माइनस 2 देन x इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 2 1/9। तो आपने x की दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो इस तरह से हम लोग इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना जब यहाँ पे स्क्वायर आए, स्क्वायर वाली टर्म, तो आप सीधा 3 और 3 कैंसिल करके नहीं लिख सकते, उसको सिंगल टर्म में बनाना पड़ेगा, तभी आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नोट का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट log ऑफ 7 टू द बेस 2 is irrational number, ये इरेशनल नंबर है। देखिए आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 इनको इरेशनल प्रूव किया होगा। कैसे प्रूव किया आप लोगों ने कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से इसको प्रूव किया। आप लोगों ने पहले लेट किया कि रूट 2 है वो रैशनल नंबर है, तो आपने रूट 2 को a बाई b लिखा और a और b के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बाद में इसको प्रूव किया कि a और b का कॉमन फैक्टर है, मतलब आपने जो इमेजिन किया, आपका इमेजिनेशन है या सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गया, मतलब आपने रूट 2 को रैशनल नंबर लेट किया था वो रॉन्ग हो गया, मतलब रूट 2 क्या इरेशनल नंबर। ये होती है कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से ही प्रूव करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट log ऑफ 7 टू द बेस 2 इक्वल टू इज
रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ये हमने लेट किया। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू a बाई बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर और b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं हो सकता। अब सुने, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बेस 10 थ्योरम से इसको ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ 7 टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस 10 इक्वल टू a बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b इंटू लॉग ऑफ 7 टू द बेस 10 इक्वल टू a इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। ये b पावर हो जाएगा log ऑफ 7 टू द पावर b बेस 10 log ऑफ 2 टू द पावर a बेस 10। दोनों तरफ बोथ साइड log 10 है, बेस 10 है और log है, तो हम दोनों साइड से सेम टर्म log को हटा सकते हैं, बेस सेम है तो 7 की पावर b इक्वल टू 2 की पावर a, ये हमें मिल गया। अब ध्यान दें, अब ये एक ही कंडीशन में अगर a और b इंटीजर है तो एक ही कंडीशन में इनकी वैल्यू इक्वल हो सकती है, जब a और b दोनों 0 हो जाए तो 7 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1 इक्वल हो सकता है। लेकिन हमने पहले बोल दिया कि b तो 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ऐसे कोई भी दो इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पे 7 की जगह 8 होता तो आप लिख सकते थे कि 8 की पावर 1 और 2 की पावर 3, चलो ये इक्वल हो गए, हो सकता था। लेकिन यहाँ पे दोनों को प्राइम नंबर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप ऐसे कोई भी इंटीजर इस पर लगा दो, ये कभी भी इक्वल नहीं होगी। कोई भी इंटीजर लगा लो, 1 लगा लो, 3 लगा लो, इंटीजर लगाना है 1 3 4 ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं 1/√2 1/√7 ऐसा कुछ तो हो सकता है, लेकिन इंटीजर लगाना है तो ऐसे इंटीजर तो पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों पे लगाओ उसकी वैल्यू इक्वल आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो लेट किया कि ये रैशनल नंबर है, वो आपका एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो ये कैसा नंबर होगा, ये रैशनल नंबर। चलिए इसको लिख लेते हैं। सो देयर इज नो सच टाइप of integers for a and b, so there is contradiction, hence log of 7 to the base 2 is an irrational number। ये आपने इरेशनल नंबर्स को प्रूव कर दिया। पहले आप लोगों ने क्वाड्रेटिक मेथड से इसको रैशनल नंबर लेट किया, उसके बाद रैशनल नंबर a बाई बी फॉर्म में लिखा, जहाँ पे a और b इंटीजर है, b 0 नहीं होगा। फिर इसको बेस थ्योरम से इसको ऐसे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई के ये आया। अब इन दोनों की वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती, एक ही पॉइंट पे इक्वल हो सकती, जब a और b 0 हो, वो तो पहले मैंने बोल दिया होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे कोई इंटीजर नहीं है जो इनको इक्वल प्रूव कर पाए। तो हमारा जो एजम्पशन था कि ये रैशनल नंबर है वो रॉन्ग हो गया, मतलब ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है द रेशियो 2 to the power log of a base 1/4, sorry 2 to the power log of a base 2 की पावर 1/4 minus 3 to the power log of 27 बेस a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2a, पावर में नहीं है अलग से माइनस 2a, और ये इसका डिवीज़न है 7 to the पावर 4 log a बेस 49 माइनस a माइनस 1 सिंप्लीफाइज टू ऑप्शंस हैं ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1, बी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1, सी ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, और डी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं।
सारे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर हम 1 बाय 1 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। टू दी पावर लॉग ऑफ ए बेस टू दी पावर 1/4 माइनस 3 टू दी पावर लॉग ऑफ बेस 27 और ए स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस ऑफ 2a पॉन बेस में है 7 टू दी पावर 4 लॉग ए बेस 49 माइनस a माइनस 1। अब ये क्या बनेगा देखिए, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग के बेस की जो भी पावर है वो डिवाइड में आती है, तो 1/4 को डिवाइड करोगे तो क्या 4 मिलेगा, तो 2 दी पावर 4 लॉग ऑफ a बेस 2 माइनस 3 टू दी पावर 27 का मतलब 3 की पावर 3 और बेस की पावर होती है वो डिवाइड में चली जाती है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 की पावर लॉग 3 की पावर 1/3 लॉग ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 1। अब ये 3 थी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी और ये माइनस 2 आ गया, डिवाइड बाय 7 टू दी पावर 4। देखो 49 7 का स्क्वायर होता है और बेस की जो पावर होती है वो डिवीजन में चली जाती है, तो 7 की पावर 4/2 डिवीजन में आई लॉग ऑफ a बेस 7 माइनस a माइनस 1। अब ये क्या बनेगा देखिए, ये 4 पावर को मैं इधर ले जाऊँ a की पावर 4, तो एक्सपोनेंशियल बेस लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 4 बच जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a की पावर 4 माइनस ये 3 कैंसिल हो गया, 3x एक्सपोनेंशियल बेस लॉग बेस 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 तो यही कैंसिल हो गया, ये 3 की पावर में लॉग बेस 3 है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंटी लॉग और लॉग, तो a स्क्वायर प्लस 1 आया माइनस a स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ 2a ये आया। अब देखिए यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आया, ये 2 a की पावर में चल जाएगा, a स्क्वायर 7 की पावर लॉग ऑफ a स्क्वायर बेस 7 लॉग बेस 7 और बेस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो a स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दें, इसको मैं क्या लिखता हूँ, इधर देखें, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ध्यान दें, इस a4 को मैं लिखता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, इन सभी में से माइनस कॉमन क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, a प्लस 1 होल स्क्वायर होता है, a प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, ये आया। अब आगे देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b और a माइनस b, तो मैंने लिखा a प्लस b, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये आंसर मिला ऑप्शन 4 ऑप्शन। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से डील करते हैं। नेक्स्ट देखें और अच्छी प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिएगा आप इन सभी को, और फिर आपको जो प्रैक्टिस दी जाएगी वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैल्यूज, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying the इक्वेशन क्या है, 2 दी पावर log ऑफ 16 बेस 5 इंटू log ऑफ x बेस 4 प्लस, ये सब 2 की पावर में चल रहा है, 2 की पावर में प्लस log ऑफ 5 x द रूट ऑफ 2 का कौन सा रूट है, x द रूट ऑफ, x का पावर, x का रूट 2 तो समझ में आता है, लेकिन 2 का x रूट है ये, फिर प्लस ये 2 की पावर ख़त्म हो गया, फिर 5 की पावर x प्लस x की पावर log ऑफ 4 बेस 5 प्लस 5 प्लस x की पावर 5 इक्वल टू 0,
and x is greater than equal to 2 is number of values of x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो कितनी होगी? ऑप्शन से आपके पास 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 एंड डी ऑप्शन 3। चलें अब इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखें, चलें पहले इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं अच्छे से और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 दी पावर log of 16 base 5 into log of x base 4 plus log of 5 और x रूट ऑफ 2 का कितना रूट? x रूट प्लस 5 की पावर x प्लस x की पावर log of 4 base 5 प्लस 5 प्लस x की पावर 5 इक्वल टू 0 और x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। चले इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखें ये 16 है, ये 4 है। अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो 4 कैंसिल हो जाएगा, log x बेस 5 आ जाएगा। चले वो कैसे आएगा, मैं क्या करता हूँ, ये 16 इसको 4 का स्क्वायर लिखता हूँ, 2 यहाँ लिख देता हूँ। तो 2 की पावर 2 log 4 बेस 5 इंटू log ऑफ x बेस 4 प्लस ये देखिए 2 की पावर 1/x है, log ऑफ 5 2 की पावर 1/x प्लस 5 की पावर x प्लस इसको मैं लिखता हूँ x की पावर 5। ये ऐसा होता है ना, a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n इक्वल टू a रेज़ टू m प्लस n। दोनों प्लस में है तो इस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों प्लस में है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखता हूँ x की पावर log ऑफ 4 बेस 5 प्लस x की पावर 5 इक्वल टू 0। अब समझे इसको क्या होगा, ये 4 और 4 तो कैंसिल होगी, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू लॉग ऑफ x बेस 5, ये बन गया। प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 की पावर ये बन गया प्लस ये 2 की पावर में ही है 1/x इधर आया, 1/x लॉग ऑफ 1/x तो डिवाइड होता है तो x आ जाएगा, x 5 टू द बेस 2। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये पावर में चढ़ा दूँ, ये पावर में चढ़ गया x प्लस 5 की पावर x प्लस x की पावर 5 इंटू x की पावर log ऑफ 4 बेस 5 प्लस x की पावर 5 इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखता हूँ, देखें ये फिर वैसे ही a रेज़ टू m और a रेज़ टू n हो जाएगा, तो इसको लिखा 2 की पावर 2 इंटू लॉग ऑफ x बेस 5 इंटू 2 की पावर log ऑफ 5 रेज़ टू x बेस 2। अब देखिए ये 2 एक्सपोनेंशियल बेस लॉग बेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 5 की पावर x आ जाएगा, तो इधर आया इंटू 5 की पावर x, इसका काम खत्म हो गया, प्लस 5 की पावर x प्लस इधर क्या बचा, ये बचा आपका x की पावर 5, x की पावर 5 प्लस x की पावर log ऑफ 2 x, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा तो क्या बन जाएगा, ऐसा इंटरचेंज इसके लिए कर रहा हूँ, इसको देखते हुए आपको पता है ये log की प्रॉपर्टी थी a रेज़ टू log ऑफ c बेस b, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 4 इधर आ जाएगा, 4 की पावर log ऑफ x बेस 5 हो जाएगा प्लस x की पावर 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान दें इन दोनों में मैंने 5 की पावर x कॉमन निकाला, 5 की पावर x कॉमन, पीछे क्या बचेगा 2 की पावर log ऑफ x बेस 5 और ये 2 इधर लिख लेता हूँ, ये मैंने एज इट इज लिखा, इधर क्या आएगा प्लस 1 आएगा, प्लस इसमें मैं x की पावर 5 कॉमन लेता हूँ, x की पावर 5 क्या बचेगा, ध्यान दें इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ तो 2 इधर चला जाएगा, 2 की पावर 2 log ऑफ x बेस 5 प्लस x की पावर 5 तो कॉमन प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए। मैं थोड़ा सा पोर्शन आप लोग नोट कर लेना, इसको मैं रब कर देता हूँ आगे डिस्कस करने के लिए, ये इतना रब कर लेता हूँ। अब सुने, 2 फैक्टर हो गया आपके पास, एक तो हो गया 2 की पावर 2 इंटू लॉग ऑफ x बेस 5
+1, ये आ गया। दूसरा फैक्टर बना 5x प्लस x5 इक्वल टू 0। अब ये कभी भी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि इसके 0 होने के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 2 इधर था, मैंने उसको पावर में लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो +1, यहाँ पर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है प्लस दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये 0 हो सकता है, इसको देखते हैं। 5x प्लस x5 इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन में 0 हो सकता है जब x की वैल्यू नेगेटिव हो। कैसे? एक तो एक्सपोनेंशियल है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव की पावर ऑड रख दे तो नेगेटिव, जैसे -1 की पावर 5 -1 आ सकता है, जैसे -2 की पावर 5 -32 आ सकता है नेगेटिव केस में। लेकिन इन्होंने पहले ही बोल दिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर नेगेटिव में ही 0 आ सकता है और हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पे मैं बात करता हूँ पॉजिटिव की पावर 5 पॉजिटिव और 5 की पावर पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं आ सकता। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन देयर इज नो सोल्यूशन। तो इस इक्वेशन का इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसके क्या आएंगे? नंबर ऑफ वैल्यूज 0, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमको लिखा हुआ है द नंबर n इज इक्वल टू 6 log of 2 base 10 प्लस log of 31 base 10 lies between two successive integers whose sum is what? ऑप्शन है A 5, ऑप्शन B 7, ऑप्शन C 9 और ऑप्शन D वो है 10। चलिए ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो किन दो इंटीजर के बीच में लाई करेगी और उनका सम क्या होगा। जिन दो इंटीजर के बीच में इसकी वैल्यू आएगी उन दो इंटीजर का सम क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ n इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर 6 बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 31 बेस 10, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी से नेक्स्ट क्या होगा? लॉग ऑफ 64 होगा ये बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 31 बेस 10। अब दोनों का बेस सेम है, प्लस में होगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 64 इंटू 31 बेस 10। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट इन्होंने दे रखा है 1984, लॉग ऑफ 1984 बेस 10। अब ध्यान दें, अगर मैं ये 2000 है, अगर ये 1000 होता तो 1000 का मतलब 10 की पावर 3 आगे आ जाता, लॉग 10 बेस 10 1 हो जाता, इसकी वैल्यू 3 आ सकती थी। अब अगर 10,000 होता, ये 10,000, तो 10,000 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इधर आ जाता 4 और 10 बेस 10 1 हो जाता। मतलब इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगी, क्योंकि ना तो ये 1000 ना 10,000, 1000 और 10,000 के बीच में। अगर 1000 होता तो इसकी वैल्यू 3 आती, 10,000 होता तो 4 आती, तो 1000 और 10,000 के बीच में आता ये 1984, तो इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगी, तो इसकी वैल्यू लाई करेगी n की वैल्यू 3 और 4 के बीच में। और जिन दो इंटीजर के बीच में लाई करते हैं उनका सम कितना होगा? 7। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नोट करें, नेक्स्ट देखें। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं मैंटिस आवर्स पे। सॉल्व फॉलोइंग लॉग इक्वेशन। ये लॉग का मतलब लॉगरिथम ही है, इसको शॉर्ट में लॉग लिखते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखने की वजह सिंपल लॉग लिखते हैं। अब आपसे पूछा क्या है? लॉग ऑफ x टू द बेस 1/3 माइनस
3 स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 1/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखी, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 1/3 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 1/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये -3 सही है? हाँ सही है। चलिए इसको क्या लिखता हूँ, 1/3 है मतलब 3 की पावर -1 लिख सकता हूँ दोनों साइड। लॉग ऑफ x 3 की पावर -1, ये प्लस 2 इधर लिखा, इसको मैं उधर शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड। तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ लॉग x टू द बेस 3 की पावर -1 लिखूँ। 1/3 का मतलब 3 की पावर -1। आपको पता है जो बेस की पावर होती है वो डिवाइड होती है, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा -1 से, तो आएगा माइनस लॉग ऑफ x टू द बेस 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ x बेस 3 और ये माइनस आ गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, देखो 2 माइनस लॉग ऑफ x बेस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लॉग ऑफ x बेस 3 का होल स्क्वायर। अब ये हुआ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 लॉग ऑफ x बेस 3 प्लस लॉग ऑफ x बेस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और ये रूट हट जाएगा तो माइनस लॉग ऑफ x बेस 3 आ जाएगा। अब ध्यान दें, अगर मैं थोड़ी देर के उसको y मानता हूँ, थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ कि ये y है, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये वाला, इसको लिखा y स्क्वायर। ध्यान दें ये -9 इधर आएगा तो +9 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 हो गया 5y, और ये +4 तो है इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे ब्रेक करें, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन तो y प्लस 4, इन दोनों में से 1 कॉमन y प्लस 4 इक्वल टू 0। y प्लस 4 कॉमन इंटू y प्लस 1 कॉमन इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू y इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू -1। y इक्वल टू -4 है तो y को log ऑफ x बेस 3 log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू -4 दैन x इक्वल टू 3 रेज़ टू -4, ये आ जाएगा 1/81। और ये क्या आ गया, log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 की पावर -1, x इक्वल टू 1/3। ये हमने x फाइंड कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो स्क्वायर रूट के अंदर लॉग दे रखा होता है उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की तरफ। क्वेश्चन पूछा है, सॉल्व द वैल्यू ऑफ x, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x 2 टाइम्स log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द बेस x का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स log ऑफ स्क्वायर रूट 5 बेस x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द बेस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। चलिए x की वैल्यू ढूंढते हैं। सबसे पहले सॉल्व, इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द बेस x का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द बेस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले थोड़ी देर के लिए इसको मैं y बोल देता हूँ कि ये y है, तो ये मेरा हो गया 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करूँगा, 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 प्लस माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2y कॉमन, क्या मिलेगा, y माइनस 1 कॉमन y माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 1 कॉमन क्या बनेगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू, एक 1 और एक 1/2, ये दो वैल्यू आ गई 1 और 1/2। अब y को लिख ले तो y एक्चुअल में था कि अपने पास log ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ 5 बेस x, ये 1। अब यहाँ से मैं log का बेस हटाता हूँ तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा, तो √5 इक्वल टू x की पावर 1 मतलब x। एक तो ये मिला। दूसरा y की वैल्यू 1/2, y ये है log ऑफ √5 बेस x इक्वल टू 1/2। अब ये √5 की पावर, √5 का मतलब 5 की पावर 1/2 आगे आ जाएगा। ये 1/2 कैंसिल हुआ, log ऑफ 5 बेस x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 5। तो x की दो वैल्यू √5 और 5, इसको सेटिस्फाई। ये था हमने प्रिंसिपल जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी लॉग की, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम और उनका डिस्कशन। तो अगर आपको प्रिंसिपल बेस्ड प्रॉपर्टीज़ अच्छे से क्लियर हो गई हो, इतनी सारी प्रैक्टिस करने के पीछे हमारा यही था कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ जाए कि कहाँ पे कौन सी जगह किस तरह से हम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जो आप लोगों के केमिस्ट्री में बहुत काम आता है, लॉग और एंटी लॉग। तो उसको भी यही समझ लेते हैं ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना आए। तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा और ये सारी चीज़ें क्या है उसको समझते हैं। एक बार नोट करें इसको। चले and कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ लॉगरिथम। अब ये क्या चीज़ है? आपने देखा था हम जब भी लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर की। तो अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या लॉगरिथम फॉर्म में। अब वही चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके पास कोई नंबर है, लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म, let the standard form of a positive number n b। कोई आपके पास पॉजिटिव नंबर n है और हम ये मान के चले कि किसी भी नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये है, अपने लॉगरिथम के केस में हम लोग किसी भी नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे वो समझे। इस फॉर्म में लिखेंगे n इक्वल टू t इंटू 10 टू दी पावर p। अब किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे आपके पास एग्जाम्पल है 20, तो आप इसको 2 इंटू 10 की पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि 25 है, 25, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 1। जैसे 370 है, 370, इसको मैं 3.70 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ। कोई सा भी नंबर है आपके पास, डेसिमल मान लो, जैसे 2.5 या 2.22.5, ये है तो 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह का नंबर है, डेसिमल वाला हो चाहे किसी भी तरह का, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक नंबर इधर आएगा और 10 की पावर के साथ कुछ इधर भी आएगा, इस नंबर लिख सकते हैं। यही वो कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर को यहाँ पे हम लॉग के अंदर किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का ये होगा, किसी भी नंबर को लॉग के अंदर उसको t लिखेंगे इंटू 10 टू दी पावर p। जो भी 10 आएगा मल्टीपल में, 10 की पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी पावर आ सकती है, -1 -2, और t आएगा कुछ नंबर, जैसे यहाँ पे t 2 है, यहाँ पे 2.5 है, 3.7 है, 2.25, ये t आ गया। बस t की वैल्यू को ध्यान क्या रखना है कि 1 से 10 के बीच में लाना है। ऐसा क्यों लाना है वो भी बताऊँगा। आपके पास कोई भी नंबर है, किसी भी तरह का नंबर है, उसको इस वे में ही लिखना है कि t, ये नंबर तो आएगा 1 से 10 के बीच में, और यहाँ पे बाकी हम उसको मैनेज करेंगे 10 के साथ। जैसे मान लो आप बोलो कि सर मेरे पास तो 50,000 है, मैं उसको 1 से 10 के बीच कैसे लाऊं? आप ऐसे ले आओ, 5 इंटू 10 टू दी पावर 4। क्या ये 1 से 10 के बीच में नहीं है? बिल्कुल। कोई सा भी नंबर हो, किसी भी तरह का, जैसे मैंने बोलता कि 0.05, सर ये तो बहुत छोटा है 1 से, हाँ तो इसको ऐसा करो ना, 5/10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये आया 1 से 10 के बीच में, आया कि नहीं आया? तो किसी भी तरह का नंबर हो, डेसिमल वाला हो चाहे ऐसा हो कैसा हो, उसको आप इस फॉर्म में लिखो। यहाँ सिर्फ लॉगरिथम के केस में जब हम लॉग पढ़ रहे हैं, लॉग एंटी लॉग से फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करो कि उसको इस फॉर्म में लिखो कि 0 से 1 के बीच में एक नंबर ले आओ
और बाकी उसको एडजस्ट करो 0 से 1 में बीच में लाने के लिए एडजस्ट करो 10 की पावर में। अब 10 की पावर यहाँ कुछ भी लगाओ, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव कुछ भी लाओ। जैसे यहाँ पे मैंने 10 की पावर -2 लिखा, यहाँ 10 की पावर 4 लिखा, 10 की पावर 1 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, इस तरह से वो इसको 1 से 10 के बीच में लाने के लिए 10 की पावर वो एडजस्ट हो जाएगी। तो अब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे, ये है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए इसको आगे। अब हम लॉग लगाते हैं दोनों तरफ। लॉग ऑफ देयरफॉर लॉग ऑफ n टू द बेस 10, ये हो जाएगा लॉग ऑफ t इंटू 10 टू द पावर p बेस 10, और आगे इसको लिखेंगे लॉग ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी से t बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर p बेस 10, ये हो जाएगा लॉग ऑफ t बेस 10 प्लस ये p मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 10 बेस 10 p आ गया, ये है आपका लॉग ऑफ n टू द बेस 10। किसी भी नंबर को, पॉजिटिव नंबर को का लॉग बेस 10 में आप इस फॉर्म में लिख सकते हो p प्लस लॉग t बेस 10। p कोई इंटीजर है और लॉग t क्या है अभी बताया था 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे ये t है वो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर आएगा। और p क्या है, p है इंटीजर पार्ट, इंटीजर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो p इंटीजर आया है, इंटीजर इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं p को ही। और ये जो log t वाला पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं मैंटिसा, ये मैंटिसा। अब आपको समझ में आ गया, जो हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा वो क्या है। किसी भी रियल पॉजिटिव या पॉजिटिव रियल नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म t इंटू 10 टू दी पावर p। जब उसको लॉग लगाओगे लॉग n तो वो हो जाएगा लॉग t प्लस p। p है 10 की पावर जो आपने बनाई थी उसको एडजस्ट करने के लिए, t को 0 से 1 के बीच में लाने के लिए। अब ध्यान दें, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि t की वैल्यू 1 से 10 के बीच में आएगा, 1 से 10 के बीच में t की वैल्यू। अगर t की वैल्यू 1 से 10 के बीच में है, 1 से 10 के, तो log 1 बेस 10, log ऑफ t बेस 10, log ऑफ 10 बेस 10, log 1 0, log ऑफ t बेस 10 जैसे log 10 बेस 10 1। और ये क्या है, मैंटिसा। तो मैंटिसा की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में मिलेगी आपको हमेशा, ये ध्यान रखना है। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आती तो आपका लॉग और एंटी लेग बिल्कुल ईजी हो गया। किसी भी नंबर को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे अभी मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ आएगा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के बाद जो p है 10 की पावर आपके बनी है वो तो इंटीजर पार्ट आ जाएगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। और जो वैल्यू 1 से 10 के बीच में आई थी उसका लॉग वो है आपका मैंटिसा पार्ट, और उसका लॉग 0 से 1 के बीच में आएगा। वो लॉग टेबल से हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वो आपको। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, एक बार इसको नोट करें। मतलब हमने क्या किया, किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ t बेस 10 प्लस p, जहाँ पे ये तो है पॉजिटिव नंबर, ये है मैंटिसा, और ये है कैरेक्टरिस्टिक या इंटीजर, या फिर इसको इंटीजर भी बोलते हैं क्योंकि ये इंटीजर होगा। ये मोटी मोटी चीज़ आपको समझ में। अब कुछ एग्जांपल देखें, जैसे मैंने लिखा 83.628, जैसे मैंने लिखा 894.82, जैसे मैंने लिखा 0.0329, जैसे मैंने लिखा 0.000487, जैसे मैंने लिखा 279389। अब इन सबको मैं इस फॉर्म में कैसे लिखता हूँ, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में n इक्वल टू t इंटू 10 टू दी पावर p कैसे लिखता हूँ। देखिए ये डेसिमल इसको इधर ले आऊँगा तो 10 बचेगा, तो मैंने लिखा 8.3628 इंटू 10 की पावर 1। क्या ये समझ आया?
इस डेसिमल को 2 प्लेस यहाँ पे लाऊंगा राइट से लेफ्ट की तरफ, तो क्या बनेगा ये 8.9482 इंटू 10 टू दी पावर 2। क्या ये समझ आया? अब मल्टीप्लाई करो, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, इसको 10 को मल्टीप्लाई करो, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। इसमें डेसिमल लेफ्ट से राइट लाना है, तो क्या करूँगा 3.29 इंटू 10 टू दी पावर -2। क्या ये समझ आया? जैसे आप इससे डिवाइड करो 100 से, तो क्या एक डेसिमल 2 प्लेस इधर आ जाएगा लेफ्ट की तरफ। इसमें देखें, मुझे 1 से 10 के बीच में बनाना ये नंबर, ये वाला 1 से 10, उसके लिए आप 10 को एडजस्ट करते जाओ। अब ये कितना 1 2 3 4 प्लेस इधर सरकाना है लेफ्ट टू राइट, तो 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। 4.87 इंटू 10 टू दी पावर -4। अब इसके लिए देखो डेसिमल है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, इसको लिखा 2.79389 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5। अगर आपको ये समझ आ गया है तो ध्यान दें, जब भी हमको डेसिमल को राइट से लेफ्ट लेके आना है, राइट से लेफ्ट, तो उतने जितने डिजिट हम राइट से लेफ्ट ले आते हैं उतने डिजिट 10 की पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो 2 डिजिट लाना है तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। जब हमको डेसिमल को लेफ्ट टू राइट ले जाना है, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी बनाना है, यहाँ पे बड़ी से छोटी बना रहे थे तो 10 की पावर आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे छोटी वैल्यू से बड़ी बनाना है या फिर लेफ्ट से राइट ले जाना डेसिमल को, तो 10 की पावर माइनस में आएगा जितने डिजिट। जैसे आप 2 डिजिट ले जा रहे हो उधर, तो 10 की पावर -2 आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट ले जा रहे हो लेफ्ट से राइट, तो 10 की पावर -4। यहाँ पे आपके पास डेसिमल है ही नहीं, आप राइट से लेफ्ट डेसिमल यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे डेसिमल है। तो आप अगर यहाँ से राइट से लेफ्ट ला रहे हो तो 1 2 3 4 5, तो 10 टू दी पावर 5। अगर आप छोटी से बड़ी बना रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा, बड़ी से छोटी बना रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलें कुछ और चीज़ें, अगर आपको ये बनाना आ गया तो फिर आप लोग एंटी लॉग और लॉग इजीली यूज़ कर पाएंगे, फिर उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये सब बनाना आ गया तो 10 की पावर 1, हाँ इसके अंदर अगर मैं p पूछता हूँ, p कितना है तो 1, इसके अंदर इंटीजर कितना है तो 2, इसके अंदर इंटीजर कितना है तो -2, इसके अंदर इंटीजर कितना है तो -4, इसके अंदर इंटीजर कितना है तो 5। अब ये आपके सामने सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे लिख दोगे। और log t, इसकी वैल्यू हम log टेबल से फाइंड कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। हम इसकी वैल्यू log टेबल से फाइंड कर लेंगे। log टेबल से ये फाइंड कर ली और p हमें मिल गया है, इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, log n की वैल्यू। लेकिन हमको तो n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से एंटी लॉग लगा दो इधर, एंटी लॉग की वैल्यू एंटी लॉग टेबल से, हो गया ख़त्म। लॉग और एंटी लॉग, आपको मेन चीज़ तो यहाँ ध्यान रखनी है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। बस इस फॉर्म में लिखना आ गया तो आपको ये समझ आ गया, क्योंकि उसके बाद तो लॉग ही लगाना है। p भी मिल जाएगा, यहाँ से देखते आप p लिख सकते हो, और log t आ गया। log t लॉग टेबल से आ जाएगा और एंटी लॉग टेबल से आ जाएगा। बस इतना है। बच्चों को बहुत डर लगता है कैसे कैसे, कुछ है नहीं, सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे 1 से 10 के बीच में t को ले आना है, 1 से 10 के बीच में बस, क्योंकि लॉग टेबल की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इसलिए इसको 1 से 10 के बीच में ले आओ और उस हिसाब से 10 की पावर एडजस्ट हो जाएगी, तो p इजीली आपको मिल जाएगा। और log t, जो t 1 से 10 था, log t 0 से 1 आ जाएगा, वो लॉग टेबल से फाइंड कर लेंगे। फिर n फाइंड करने के लिए इसको एंटी लॉग टेबल से, सिंपल है। चलिए कुछ और प्रैक्टिस देखता हूँ। चलिए कुछ और लिखता हूँ मैं, जैसे मुझे इनको लिखना है 70325 3279 89.99 और फोर्थ है 0.001938 और फिफ्थ है 0.000168। इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है। पहले आप इस फॉर्म में लिखना सीख जाओ आज के लिए। कल मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस फॉर्म में लिखना सीख गए तो ये लॉग टेबल से कैसे फाइंड करना है, ये एंटी लॉग टेबल से, अपना काम ही खत्म। और फिर नंबर ऑफ डिजिट्स पॉजिटिव के अंदर और नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल, ये भी कल हो जाएगा। तो आपका कल ये वाला काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम सीरीज खत्म आपका लॉग। चले देखें इसको मैं कैसे लिखता हूँ इस फॉर्म में, n = t × 10⁻⁵ p।
देखो यहाँ पे कहीं पे डेसिमल नहीं है मतलब लास्ट में आप लगा सकते हो, लास्ट में आप लगा सकते हो, ऐसे 0 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे राइट टू लेफ्ट चलना है, तो कितना डिजिट चलना है, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 आएगा, तो 7.03251 इंटू 10 टू द पावर 5। राइट टू लेफ्ट में पावर पॉजिटिव के साथ। इसमें भी देखो कहीं पे डेसिमल नहीं तो आप यहाँ लगा सकते हो। कितने डिजिट चलना है, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3.279 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको देखें, यहाँ पे डेसिमल है ऑलरेडी, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और कितने डिजिट आपको चलना है, ओनली 1 डिजिट, तो इसको आप लिखोगे 8.999 इंटू 10 टू द पावर 1। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 और 10 के बीच में लानी है, 1 और 10 के बीच में। तो 1 2 3 डिजिट चलना है, तो 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 1.938 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, छोटी से बड़ी वैल्यू बनाना। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट, तो ये बन जाएगा 1.68 इंटू 10 टू द पावर -5। बस अगर आपको ये सारी चीज़ समझ आ रही है, तो यहाँ पे P कितना हो जाएगा, P आ जाएगा 5, यहाँ पे P कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे इंटीजर कितना आएगा 1, यहाँ पे इंटीजर -3 और यहाँ पे इंटीजर -5। बस अगर किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिखना सीख गए, किसी भी नंबर को अगर आप इस फॉर्म में लिखना सीख गए, उसके बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद ये तो इंटीजर आप लिख ही लोगे, सीधा सा इंटीजर लिखना है जो 10 की पावर वो, और इसकी वैल्यू, इसके लॉग की वैल्यू, ये t है, इसके लॉग की वैल्यू लॉग टेबल से, और फिर n फाइंड करने के लिए इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इस लॉग के बेस को, एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा तो एंटी लॉग टेबल से। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है log ऑफ n बेस 10 इक्वल टू 2 आ गया, तो n इक्वल टू 10 टू द पावर 2 100 हो गया, n की वैल्यू फाइंड कर ली। जैसे ये आ गया log ऑफ n टू द बेस 10 इक्वल टू 3.5, तो आप इसको लिखोगे log ऑफ n टू द बेस 10 इक्वल टू 3 प्लस 0.5। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि n हो जाएगा 10 टू द पावर 3 प्लस 0.5, n इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 0.5। अब 10 टू द पावर 3 तो आपको पता है n इक्वल टू 1000 होता है, इंटू 10 टू द पावर 0.5 एंटी लॉग टेबल से फाइंड कर लो, जो भी वैल्यू आएगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये आपने n फाइंड कर लिया, ये लॉग टेबल से मिल जाएगा आपको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इसकी वैल्यू वो एंटी लॉग से मिल जाएगा, ये लॉग से मिल जाएगा, खत्म। चले कुछ और वैल्यूज हैं, ये मैं आपके लिए लिखता हूँ, आप लोग इसको इस फॉर्म में लिखना। मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूँ जिसको आपको इस फॉर्म में लिखनी है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में आपको लिखनी है। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, कल हम लॉग और एंटी लॉग टेबल देखेंगे। 108.9 नंबर 2 है, 75.32 नंबर 3 है, 0.54 और नंबर 4 है, 0.000279 नंबर 5 है, 0.000163 और नंबर 6 है, 6723। इन सभी को इस फॉर्म में लिखना है आपको, इस फॉर्म में, और p बताना है कितना होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कॉमन लॉगरिथम हो गया आपका लॉगरिथम लगभग ख़त्म हुआ। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ अभी आज हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। कल हम लोग लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल पढ़ेंगे, और नंबर ऑफ़ डिजिट्स। अगर आपको कोई वैल्यू दे, जैसे 7 की पावर 102 है, तो इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट कितनी होगी। जैसे 5 की पावर 110 है, तो उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट कितनी होगी, ये फाइंड करेंगे। और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट कितनी होगी अगर पावर नेगेटिव, जैसे 7 की पावर -50 है, तो इसमें -50 है तो डिवाइड होगा ये, तो उसमें डेसिमल के बाद कितने जीरो जाएंगे वो फाइंड करेंगे। ये सारा काम कल करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम सीरीज, फिर आपका लॉग खत्म और अपना सेट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।